हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बेहद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। जो यूपीएसआई का वैकेंसी है वो आ चुका है। 4 साल से वेट करते हुए आज हम लोग यूपीएसआई के वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है और एज लिमिट क्या है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ, कब से ऑनलाइन करना स्टार्ट हुआ। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन का जो समय दिया गया है, जो तिथि दिया गया है, डेट, वो 1/4/2021 यानी कि 1 अप्रैल से आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो फॉर्म का सबमिट करने का जो डेट है वो 30/4/2021 यानी कि 30 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का और फीस को पेमेंट करने का। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आवेदन शुल्क यानी कि जो फीस रखा गया है वो सारी कैटेगरी के लिए सेम रखा गया है, 400 रुपीज, 400 रुपया। ठीक है, आइए चलते हैं। दोस्तों, ये है पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट एलिजिबिलिटी। तो जैसा कि दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो 9027 पोस्ट है और इसमें जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो बैचलर डिग्री रखा गया है। आइए देखते हैं आगे। प्लाटून कमांडर का जो पोस्ट है वो 484 है और इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री है, एनी स्ट्रीम यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री किए हों तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सिर्फ सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए। और जो फायर ऑफिसर है दोस्तों, उसकी 23 पोस्ट है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फायर ऑफिसर के पद के लिए। चलते हैं दोस्तों एज लिमिट की तरफ। 1/7/2021, 1/7/2021, ठीक है। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल, ठीक है। एज बिटवीन यानी कि किसके किसके बीच में एज होना चाहिए, तो 1/7/1993 से 1/7/2000 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। ये एज लिमिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शैक्षिक अर्हता, जैसा कि आपको बता दिए हैं पीछे ही शैक्षिक अर्हता जो यूपीएसआई या प्लाटून कमांडर के लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। ओके, अग्निशमन या फायरमैन के लिए साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में आपका स्नातक होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों, एक चीज और आप लोग जान लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास मार्कशीट आ जानी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्कशीट आपके पास नहीं है यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन में अपीयर्ड हैं तो आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वैकेंसी जो है, वैकेंसी डिटेल जिसको कहेंगे, वो हमारे सामने है। एसआई की जो वैकेंसी है वो टोटल 9027 पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 9027 है। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 3613 यानी कि 3613 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 902 सीट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 1895 और अनुसूचित जनजाति के लिए 180 सीटें हैं। यहाँ आपको परसेंटेज में दिया गया है श्रेणी वाइज। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्लाटून कमांडर या फिर पीएससी के लिए है। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 194 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 101 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है, यानी कि टोटल जो पोस्ट है वो कितना है, 484 है। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि जो फायरमैन का पोस्ट है उसमें कितनी सीटें हैं, तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीट। और टोटल जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, 23 है। आइए अब हम लोग चलते हैं फिजिकल की तरफ। दोस्तों, जैसा कि पुरुषों के लिए जो हाइट रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है, किसके लिए, सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति का हो, ठीक है। यानी कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए
हाइट जो रखी गई है वो 162 सेंटीमीटर रखी गई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट रखी गई है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है। ओके, चलिए सीना सीना का जो माप दिया गया है वो सामान्य या अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप यानी कि बिना फुलाए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, इससे कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। दोस्तों, महिलाओं के लिए जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो महिलाओं का वजन होना चाहिए वो न्यूनतम 40 ग्राम होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग पीछे हाइट और चेस्ट का देख लिए थे, अब यहाँ रनिंग का देखेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी का हो, मेल के लिए 4.8 यानी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा। और फीमेल कैटेगरी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, गणित जिसको कह सकते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि गणित आएगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग, इस सभी से 100 अंक आएंगे। यानी कि एक पेपर 100 अंक का होगा, और 4 पेपर है तो 400 अंक के टोटल होंगे, यानी कि टोटल नंबर जो होगा वो 400 नंबर होगा। ठीक, ये सब्जेक्ट का डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन का पीडीएफ और सिलेबस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट इसमें भी हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको सिलेबस समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आगे कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह का आता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।